नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में बीमारियों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय आपदाओं की एकदम से बाढ़ सी आ गई है। इस आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मित्रों, मनुष्य ने लगातार अपनी जनसंख्या वृद्धि की और उसका विस्तार किया। इसके कारण क्या हुआ? उसने वन्य जीवन को नष्ट किया। तमाम अनेक प्रकार की जातियां जंतुओं की विलुप्त हो गईं और पौधों की भी विलुप्त होने के कगार की ओर बढ़ रही हैं। वन्य जीवन को नष्ट करने के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ा और मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गया तथा प्रकृति में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आ गईं। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने जल, जंगल और ज़मीन पे अपना अधिकार जताने के लिए मनुष्य के विभिन्न वर्गों और संप्रदाय के लोगों ने क्या किया? इसका दोहन करना शुरू किया, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं अनवरत रूप से आ रही हैं। अब हमें इस पे चिंतन करने की ज़रूरत होगी। जो हमसे त्रुटियां हुई हैं वह आगे चलकर ना हो, क्योंकि मित्रों अब हमें आगे भविष्य में इन कमियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। मित्रों देखिए, जहाँ पर है हरियाली वहाँ पर है खुशहाली। जहाँ पर मित्रों हरियाली होती है वहाँ पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। मित्रों, चूँकि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ये वायु को तो शुद्ध करते हैं, इसके साथ साथ में हमारे जल के स्तर को भी मेंटेन रखते हैं। जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह ज़मीन से जल को ऊपर की ओर खींचती हैं और जिससे कि ज़मीन का जल स्तर ऊपर की ओर बना रहता है। और दूसरी बात, जो हरियाली है पेड़ पौधों की, ये हमारे वातावरण वायुमंडल से बादल को आकर्षित करती हैं और वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है जहाँ पे हरियाली होती है। वर्तमान समय में मनुष्य ने हरियाली को तो जैसे नष्ट ही कर दिया है। लगातार जगह जगह मरुस्थल के मरुस्थल बनते ही जा रहे हैं। जहाँ पहले तालाबों में पानी भरा रहता था, नदियाँ पूरे वर्ष भर प्रवाहित होती रहती थीं जल से, और इसके साथ साथ में जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं, वह तो जैसे सूख ही गए हैं। तालाब पूरे वर्ष भर सूखे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत विकट समस्या आ रही है। पानी बिक रहा है, वायु बिक रही है, सब कुछ बिक ही रहा है। तो मित्रों हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके पीछे तीसरा एक अन्य कारण है कि मनुष्य ने जो बस्तियां बसाई हैं वह अपनी बड़ी ही घनी घनी बस्तियां बसाई हैं। और घनी बस्तियों में क्या होता है, वायु का संचालन, जिसे एयर वेंटिलेशन कहते हैं, वह अच्छा नहीं होता है। जब वायु का संचालन अच्छा नहीं होता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और घनी बस्तियां, बंद मकान, इनके कारण भी रोग पैदा होते हैं। और हम लोगों ने लगातार जनसंख्या वृद्धि की। क्योंकि जिस अनुपात में हमने जनसंख्या वृद्धि की उस अनुपात में हमने क्या किया, ना ही तो हमने भविष्य के लिए सोचा और ना ही उसके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सोचा, ना ही उनकी शिक्षा के लिए सोचा। और आज हम इसी कारण पिछड़े हुए हैं। मित्रों हमें इस पिछड़ेपन को दूर करना होगा। हमें उतने ही बच्चे रखने चाहिए जितने का हम शिक्षा, दीक्षा, लालन पालन अच्छी तरीके से कर सकें, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, आपस में परिवार में कलह ना पैदा हो। मित्रों मैं अपना थोड़ा समय हरियाली के बीच ज़रूर गुजारता हूँ। देखिए, आज मैं खजूर के बाग में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ का वातावरण बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही खुशहाली युक्त है, हरियाली युक्त है। क्योंकि जहाँ है हरियाली वहाँ पर है खुशहाली। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने मकानों में भी हरियाली का प्रबंध अवश्य करें, छोटे छोटे गमलों में। और इसके साथ साथ में हम लोग ड्रम इत्यादि लगा करके कुछ बड़े पेड़ पौधों को भी लगा सकते हैं और उससे हम फल भी प्राप्त कर सकते हैं और वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को भी हम चुस्त और दुरुस्त कर सकते हैं। मेरा मित्रों आपसे इतना ही कहना है आज के लिए। धन्यवाद मित्रों।